एक खूबसूरत सी नर्स अपने पति के साथ बाइक पर घूम रही थी। इस नर्स का नाम लीजा था। घूमते घूमते उसका पति एक स्टोर के पास बाइक रोकता है, जिसके बाद लीजा स्टोर में दारू लेने चली जाती है। वैसे लीजा दिखने में बहुत मस्त थी। वो दारू लेकर जैसे ही बाहर आती है तो उसका पति उसे छोड़कर भाग जाता है। ये लीजा का तीसरा पति था जो उससे परेशान होकर भाग गया था। लीजा भले ही बेहद खूबसूरत थी, लेकिन कोई भी उसके साथ ज्यादा दिन रह नहीं सकता था। लीजा अब अपने घर की तरफ जा रही थी और इसी बीच उसे रास्ते में एक बड़ा सा घर दिखता है। इस घर को देखकर वो सोचती है कि ऐसा घर तो मेरा होना चाहिए। कुछ ही दिनों बाद लीजा उसी घर में आती है जिसे वो अपना बनाना चाहती थी। ये घर नॉर्मन नाम के बंदे का था, जिसकी उम्र 60 के आसपास की थी। नॉर्मन की बीवी बीमार थी, इसलिए उसने अस्पताल में फोन किया था और अस्पताल वालों ने लीजा को उसके घर भेज दिया था। घर में लीजा को नॉर्मन की बेटी मिलती है, जिसका नाम जेनी था। जेनी से मिलने के बाद वो नॉर्मन की बीवी को देखती है। नॉर्मन की बीवी का नाम मारिया था और वो कई दिनों से बीमार थी। मारिया की जाँच करने के बाद लीजा उसकी सारी जानकारी नॉर्मन को देती है। वो उसे कुछ दवाइयाँ देकर कहती है कि मारिया जल्दी ही ठीक हो जाएगी। इसके बाद वो जब जाने लगती है तो उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ती है। नॉर्मन उसे बताता है कि मेरी 2 बेटियां हैं, एक तो जेनी है जबकि दूसरी सारा है और उसकी शादी हो चुकी है। नॉर्मन के परिवार के बारे में जानकर वो वहाँ से चली जाती है। वैसे नॉर्मन काफी पैसे वाला था और उसके पास जमीन जायदाद भी काफी थी। कुछ दिनों बाद 2 लड़के एक कैफे के बाहर गाड़ी रोकते हैं। सुनहरी बालों वाले का नाम जॉन जबकि काले बालों वाले का नाम मैसी था। ये दोनों उसी कैफे में आ गए थे। यहाँ नॉर्मन की छोटी बेटी जेनी पार्ट टाइम नौकरी करती थी। जॉन और जेनी एक दूसरे को जानते थे क्योंकि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों लड़के ऑर्डर देकर विंस नाम के बंदे के पास बैठ जाते हैं। ये तीनों इसी कस्बे में रहते थे, इसलिए एक दूसरे को जानते थे। जल्दी ही नॉर्मन और लीजा भी कैफे में आ जाते हैं। दोनों पहले जेनी से मिलते हैं और फिर नॉर्मन अपने दोस्तों से लीजा को मिलवाता है। नॉर्मन लीजा को बताता है कि जॉन और मैसी मेरे घोड़ों की देखभाल करते हैं। विंस मेरा करीबी दोस्त है और मेरा पड़ोसी भी। ऐसी ही बातें करते करते लीजा सभी के साथ बैठ जाती है। जल्दी ही सभी का ऑर्डर तैयार हो जाता है और लीजा उसे लेने चली जाती है। इसी बीच मैसी लीजा के बदन की तारीफ करने लगता है, लेकिन नॉर्मन उसे डांट देता है। जल्दी ही लीजा ऑर्डर ले आई, जिसके बाद सभी उसे खाने लग जाते हैं। अगले दिन लीजा नॉर्मन के घर में थी और वो मारिया को दवा दे रही थी। जेनी उसके पास आकर मारिया का हाल पूछती है और लीजा उसे बताकर चली जाती है। लीजा के जाते ही मारिया जेनी से कहती है कि लीजा को पूरी उम्मीद है कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। मारिया से बातें करने के बाद जेनी जब नीचे आती है तो नॉर्मन को लीजा के साथ देखती है। दोनों लवर्स की तरह बातें कर रहे थे और ये देखकर जेनी हैरान हो गई थी। जेनी उनके पास आकर उनसे रसोई में बैठने का कारण पूछती है। लीजा झूठ बोलती है कि नॉर्मन यहाँ उदास बैठा था, इसलिए मैं उससे बातें करने लगी। उसकी बात सुनकर जेनी कुछ नहीं बोलती और लीजा वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद जेनी की बड़ी बहन सारा भी आ जाती है। वो यहाँ मारिया का पता जानने आई थी। अगले दिन नॉर्मन जेनी के साथ घुड़सवारी कर रहा था। इसी बीच सारा उनके पास आकर उन्हें मारिया की मौत के बारे में बताती है। अगली सुबह पूरा परिवार चर्च में था। नॉर्मन काफी धार्मिक बंदा था, इसलिए वो धार्मिक रीति रिवाजों से ही मारिया का फ्यूनरल करता है। रात को नॉर्मन अपने घर में था और इसी बीच लीजा उसके पास आती है। वो लीजा से यहाँ आने का कारण पूछता है और लीजा उससे कहती है कि मैं तुम्हारा हालचाल पूछने आई हूँ। इसके बाद बैठकर दोनों बातें करने लगे और बातें करते करते लीजा उसे चूम लेती है। इससे पहले कि नॉर्मन कुछ कर पाता, लीजा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नॉर्मन चर्च में था और उसके साथ लीजा भी यहीं थी। रात को वो उसे छोड़ने उसके घर जाता है। लीजा का एक छोटा सा घर था और वो अपने घर में अकेली ही रहती थी। घर में आते ही लीजा अपने कपड़े उतार देती है, जिसके बाद नॉर्मन उसकी गुफा में धमाके करता है। कुछ दिनों बाद नॉर्मन अपनी दोनों बेटियों से जरूरी बात करने वाला था। उसके बुलाने पर सारा भी यहाँ आ गई थी। नॉर्मन दोनों को बताता है कि मैं लीजा से शादी करने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर सारा तो खुश हो जाती है, लेकिन जेनी गुस्सा होकर कमरे में चली जाती है। जेनी इस शादी के खिलाफ थी क्योंकि लीजा 30 साल की थी जबकि नॉर्मन 60 साल का था। सारा उसे चुप रहने को कहती है क्योंकि वो नॉर्मन को हर हाल में खुश देखना चाहती थी। कुछ ही दिनों बाद नॉर्मन की शादी लीजा से हो जाती है। शादी धूमधाम से हुई थी, जिसमें नॉर्मन ने काफी लोगों को बुलाया था। शादी के बाद नॉर्मन अपने घर में भी पार्टी रखता है और यहाँ भी कई लोग आते हैं। पार्टी में लीजा नोट करती है कि घोड़ों की देखभाल करने वाला मैसी उसे काफी समय से देख रहा है। वो जब मैसी से इसका कारण पूछती है तो वो उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है, जिसके बाद लीजा कुछ सोचने लग जाती है। कुछ दिनों बाद जेनी घोड़ों के स्टेबल की तरफ जा रही थी। वो जब अंदर आती है तो लीजा को मैसी के साथ प्यार करते देख लेती है। जेनी को देखते ही मैसी चला जाता है। जेनी लीजा से कहती है कि मैं सब कुछ नॉर्मन को बता दूंगी। उसकी बात सुनकर लीजा कहती है कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि नॉर्मन मुझसे बेहद प्यार करता है और वो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो तुमसे ही नाराज हो जाएगा और तुम दोनों का रिश्ता खराब हो जाएगा। लीजा की बात सुनकर जेनी सोच में पड़ गई। लीजा अब यहाँ भी जाती थी। उसके साथ मैसी ही होता था। दोनों को साथ साथ देखकर सभी उन पर शक करने लगे थे। नॉर्मन एक नेक दिल बंदा था। सभी उसे लीजा की सच्चाई तो बताना चाहते थे, लेकिन उससे डर कर चुप थे। ऐसे ही एक रात जेनी का दोस्त जॉन उसे फोन करता है। वो उसे समझाता है कि पूरे कस्बे में लीजा और मैसी की बातें हो रही हैं, इसलिए तुम्हें नॉर्मन से बात करनी चाहिए। जॉन की बात मानकर जेनी अगले ही दिन नॉर्मन से बात करती है। वो उसे लीजा के चक्कर के बारे में सब बताती है, लेकिन नॉर्मन उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे काफी डांटता है। वैसे जेनी की बातों ने नॉर्मन के दिल में शक पैदा कर दिया था। उसने मन बना लिया था कि वो लीजा से एक बार बात जरूर करेगा। रात होते ही वो लीजा से झूठ बोलता है कि मुझे सभी ने बता दिया है कि तुम्हारा मैसी के साथ चक्कर चल रहा है। लीजा बेशर्मी के साथ सब मान लेती है। वो उससे कहती है कि तुम मेरी प्यास बुझा नहीं पाते, इसलिए मुझे मैसी की मदद लेनी पड़ती है। उसकी बात सुनकर नॉर्मन कहता है कि मैंने अपनी सारी जायदाद
जायदाद तुम्हारे नाम कर दी थी, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। मैं तुमसे तलाक लेकर तुम्हें अपने घर से भगा दूंगा। नॉर्मन की बातें सुनकर लीजा हैरान हो गई। वो यहाँ योजना बनाकर आई थी, लेकिन अब साले हालात बदलने लगे थे। दरअसल लीजा ने जब पहली बार नॉर्मन का घर देखा था, उसी दिन उसने फैसला कर लिया था कि वो इस घर को अपना बनाकर रहेगी। लीजा की किस्मत उसका साथ देती है और वो मारिया के बहाने इस घर में आ जाती है। उसने योजना बनाकर पहले नॉर्मन को फंसाया और फिर उसके साथ शादी कर ली। अगली सुबह नॉर्मन उसी कैफे में आता है। यहाँ उसकी बेटी जेनी काम करती थी। मैसी भी कैफे में बैठा था। नॉर्मन उसके पास आकर कहता है कि मुझे सब पता चल गया है, इसलिए तुम लीजा से दूर ही रहना। मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा, बल्कि तुम्हें लीजा की जिंदगी से निकाल रहा हूँ। मैसी को समझाकर वो जैसे ही जाने लगता है कि तभी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद लीजा कैफे में आकर नॉर्मन की जांच कर रही थी। जांच के बाद वो सभी को बताती है कि नॉर्मन का बीपी बढ़ गया था। नॉर्मन का बीपी पहले भी कई बार बढ़ा था, इसलिए वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। जेनी नॉर्मन को अस्पताल लेकर जाना चाहती थी, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। कुछ देर बाद मैसी और जॉन घोड़ों के स्टेबल में काम कर रहे थे। इसी बीच नॉर्मन उनके पास आकर कहता है कि आज मेरी मरी हुई बीवी का जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम दोनों को रात के खाने पर बुलाना चाहता हूँ। दोनों उसका धन्यवाद करते हैं और रात के खाने पर आने का वादा करते हैं। रात होते ही लीजा नॉर्मन से माफी मांगती है, लेकिन नॉर्मन उसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं करने वाला था। जल्दी ही जॉन और मैसी नॉर्मन के घर आ जाते हैं, जिसके बाद लीजा उन्हें खाना खिलाने लग गई थी। नॉर्मन अपने कमरे में था, इसलिए लीजा खुद ही उनके साथ बैठकर खाना खाने लगी। इसी बीच तीनों को नॉर्मन की चीख सुनाई देती है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी उसके कमरे में आते हैं। नॉर्मन जमीन पर गिरा पड़ा था और उसकी हालत देखकर तीनों बेहद डर गए थे। सुबह होते ही सबको पता चल गया कि उसकी मौत हो चुकी है। जेनी शहर गई हुई थी, लेकिन नॉर्मन के बारे में सुनकर वापस आ गई थी। उसका सीधा शक लीजा पर था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो अभी चुप थी। लीजा सभी को बताती है कि नॉर्मन की इच्छा थी कि उसे दफनाया ना जाए, बल्कि उसकी लाश को जलाया जाए। लीजा की बात सुनकर जेनी हैरान हो गई। वो अपनी बहन सारा और नॉर्मन के दोस्त विंस को समझाती है कि नॉर्मन बेहद धार्मिक था और वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी लाश को जलाया जाए। विंस उससे पूछता है कि लीजा झूठ क्यों बोलेगी। जेनी उन्हें समझाती है कि लीजा नहीं चाहती कि नॉर्मन का कभी पोस्टमार्टम हो, इसलिए वो उसकी लाश जलाना चाहती है। वो सारे सबूत खत्म करना चाहती है। जेनी की कई कोशिशों के बाद भी दोनों उसकी बात नहीं मानते। जेनी अपने दोस्त जॉन के पास भी जाती है। वो जेनी की बात मान जाता है और उसे पुलिस के पास जाने को कहता है। अगली सुबह जब लीजा नॉर्मन की लाश लेकर जाने वाली थी, तभी पुलिस आकर उसे रोक लेती है। पुलिस को यहाँ जेनी लेकर आई थी क्योंकि वो नॉर्मन का पोस्टमार्टम करवाना चाहती थी। लीजा उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम गलत कर रही हो, लेकिन जेनी उसे थप्पड़ मारकर चुप करवा देती है। इसके बाद दोनों बहनें रसोई की तलाशी लेती हैं और उन्हें रसोई में कई दवाइयाँ मिलती हैं। कुछ दिनों बाद जेनी लीजा के पास आकर कहती है कि पुलिस को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट से पता चलता है कि मेरे पिता की मौत दवाइयों की ओवरडोज की वजह से हुई है। मुझे यकीन है कि मेरे पिता को तुमने ही मारा है ताकि तुम उसकी जायदाद की मालकिन बन सको। इसी बीच पुलिस उनके पास आकर लीजा को पकड़ लेती है। वैसे आज तक पुलिस ये प्रूफ नहीं कर पाई कि लीजा ने नॉर्मन को मारा है। लीजा को जमानत मिल गई थी और बाहर आकर वो अमीरों वाली जिंदगी जीने लगी थी। जेनी शादी कर दूसरे शहर चली गई थी। वो आज भी लीजा के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रही थी ताकि लीजा को जेल हो सके और नॉर्मन को न्याय मिल सके। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।